हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो धूम धड़ाका किया है, या आप कह लीजिए कुछ महीने पहले हम 15-20 हज़ार डॉलर पे अटके हुए थे। वहाँ से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, और कहाँ 15 हज़ार और कहाँ अब 44-45 हज़ार। कह लीजिए कि 200% से ज़्यादा रिटर्न बिटकॉइन यहाँ हमें देता दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब चला गया है। 15 हज़ार डॉलर से 70 हज़ार डॉलर बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी। लेकिन यहाँ पर 45 हज़ार डॉलर से 70 हज़ार डॉलर बहुत ही पास लगता है। लेकिन आपने अगर पीछे की हिस्ट्री को खंगाला होगा, बिटकॉइन को देखा होगा, या आप पिछले 1-2 साल से भी हैं टॉप से, आपने बेयर मार्केट के अंदर भी बिटकॉइन नीचे जाता गया, लेकिन वो थोड़ा सा फड़फड़ाता था, कोशिश करता था ऊपर आने की, फिर नीचे चला जाता था। तो ये सिर्फ बेयर मार्केट के अंदर नहीं होता है। सेम चीज़ हमें जो है बुलिश मार्केट के अंदर भी देखने को मिलती है। जब आप कह लीजिए बिटकॉइन ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट करता है, फिर थोड़ा सा एक लंबी उछाल लगाता है। आपको ये आइडिया तो है ना। 15 हज़ार डॉलर से 20 हज़ार डॉलर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर 25 हज़ार डॉलर गया, फिर 20 हज़ार डॉलर आया, फिर 25 हज़ार गया, फिर 30 हज़ार डॉलर गया, फिर 25 हज़ार डॉलर आया, फिर 35 हज़ार गया, फिर 30 हज़ार डॉलर को टेस्ट करने की कोशिश की, फिर 40 हज़ार डॉलर गया, अब 45 हज़ार डॉलर के आसपास यहाँ पे ये झूल रहा है। लेकिन एक जो कॉमन सवाल है, जो आपके अंदर का डर है, वो बिल्कुल जायज़ है। क्या बिटकॉइन यहाँ से करेक्ट कर सकता है? टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक करेक्शन आ सकती है, लेकिन इस लेवल को छूने के बाद जो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और अल्टीमेटली क्या ये ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, उसके लिए भी मेरे पास में आज एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और आपने हमारी 2-3 महीने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो ये हमने पैटर्न शेयर किया था, और अभी तक तो ये सही साबित हो रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई, लेकिन हाँ, हमारा जो 45 से 50 हज़ार डॉलर का जो आप रेंज हम लगातार आपके साथ में पिछले 2-3 महीनों से बोल रहे थे कि वहाँ तक आएगा, फिर रिजेक्शन हो सकती है, और रिजेक्शन कहाँ तक हो सकती है, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। और उस चार्ट को भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो थी बिटकॉइन को लेके, लेकिन बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे ऑल्ट कॉइन्स का जलवा। जिस कॉइन, देखो टॉप कॉइन, आपको याद होगा हमारा एक फेवरेट डायलॉग है, आप भी हमें कमेंट में कई बार बोलते हो कि मूंगफली के दाम में बादाम मिल रहे हैं तो बादाम खरीद लो। और एक्चुअल में वो बादाम का काम कर रहे हैं। डॉट, किसी ने सोचा था 3-3.5 डॉलर से 7.5 डॉलर पहुंच गया। एडीए, हमने बोला 0.4 डॉलर से नीचे ले लो, कहाँ ऑलमोस्ट आप 100% के प्रॉफिट के अंदर आज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाओगे, हर कॉइन का नंबर आना है। और अगर सस्ते में बड़े कॉइन मिल रहे हैं जिनके एक्चुअल में यूज केस हैं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आज भी मेरे पास में 3 ऐसे कॉइन हैं जो बड़े कॉइन हैं, ज़्यादातर लोग होल्ड भी करते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन से, पंप नहीं किए हैं, करेक्ट भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ यहाँ पर, तो लगता है दूसरे कॉइन से अभी इनमें फ्यूल बाकी है, या ये अभी भी यहाँ से 20-50-100% का रिटर्न हमें देके जा सकते हैं। वो 3 कॉइन कौन से हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपको लगता है हम कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो माहौल बन रहा है, एक तो वो हमेशा सतर्क भी रहे, शॉर्ट टर्म में टारगेट्स भी डिसाइड करके चले, एक झटका भी आ सकता है उसके लिए भी रेडी रहे। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो, तो भैया यहाँ पे बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें होता दिख सकता है, बिटकॉइन के अंदर होता दिख सकता है। बिटकॉइन का आगे बढ़ने से पहले पहले ब्लैक रॉक की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने अमेंडमेंट करी, अपडेट की अपनी एप्लीकेशन को। ऐसे ही फिडेलिटी का रिसेंटली निकल के आया था, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, वर्क फ्लो कैसे करेगा। और यहाँ पर अभी उन्होंने भी जो है अमेंडमेंट, अपनी कुछ चेंजेस एप्लीकेशन के अंदर करके अपडेट किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर। और लगातार ये चीज़ें मीटिंगें हो रही हैं, तो पूरी उम्मीद यहाँ पे बन रही है कि
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिजेक्शन हो सकती है बिटकॉइन के ईटीएफ की, लेकिन हमें लगता है अगर रिजेक्शन होनी होती तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इतना खाली नहीं है कि वो लगातार मीटिंग्स करेगा और मीटिंग के बाद में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से फीडबैक आता होगा डिस्कशन के बाद में, तो ये एप्लीकेशन जो बड़े बड़े नाम हैं, इंस्टीट्यूशन हाउस हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम ना उन बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में है, ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास में है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है आपको दिसंबर या जनवरी के शुरुआत में बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखें। लेकिन ईटीएफ आने से हमें फ़ायदा क्या, या क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम बिटकॉइन को गोल्ड की तरह ही कंपेयर करते हैं, अगर आपको आइडिया है। हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं। ज़्यादातर लोग अगर डिस्कस करोगे तो हर कोई बोलता है बिटकॉइन इज़ लाइक का डिजिटल गोल्ड। रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, बहुत फेमस नाम है इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अंदर, फाइनेंशियल एजुकेशन की दुनिया में, बुक रिच डैड पुअर डैड। वो तो बोलते हैं भैया गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन लेते रहो, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस का कोई भरोसा नहीं है, कब कोलैप्स कर जाए। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन और डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। लेकिन अगर गोल्ड का जब पहली बार ईटीएफ आया था उससे तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था। पहली बार कोई गोल्ड का ईटीएफ अप्रूव हुआ था और उसके 10 साल के अंदर उस गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया के अंदर ऑलरेडी लोग बहुत गोल्ड यूज़ कर रहे थे, हर घर के अंदर गोल्ड मिलता था। बिटकॉइन सिर्फ 1 से 2% हैं जो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं या होल्ड करते हैं। कंपेयर समझिएगा। उसके बाद अगले 10 सालों के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद गोल्ड ने 350 से 400% का रिटर्न यहाँ दिया था। 350% 10 साल के अंदर दिया था, और ये तब था जब हर घर के अंदर गोल्ड मिलता था। हर कोई कह लीजिए गोल्ड पसंद करता था, सबको ज्वेलरी की फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में गोल्ड रहता था। लेकिन यहाँ बिटकॉइन किसी के पास ज़्यादातर नहीं है, लगभग 1 से 2% है पूरी दुनिया के अंदर जो गोल्ड को बिटकॉइन को होल्ड करते होंगे या उनके पास होगा, और ज़्यादातर के पास में कुछ सटोसी होंगे। एक बिटकॉइन का तो सपना ही भूल जाओ, क्योंकि टोटल 2 करोड़ 10 लाख में से कितने लोगों के पास क्या बिटकॉइन होंगे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन का ईटीएफ आते हैं, गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो 10 साल के अंदर 350% दिया था, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर इमीडिएटली जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होता है तो आ सकता है। तो क्या खेल बन सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ से एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होगा तो यहाँ पे मार्केट कोलैप्स करती दिखेगी, जो और हो सकता है लेकिन टेम्परेरी शेक करे। लेकिन हमें लगता है लंबे समय के लिए देखते हो तो कहीं ना कहीं एक सही ट्रैक पे जैसे गोल्ड रहा था बिटकॉइन रहने वाला है। और यहाँ पर जब फेक न्यूज़ निकल के आई थी, आपने देखा होगा महीने भर पहले, तो क्या स्पाइक 2-3 हज़ार डॉलर का हुआ था, और एक्चुअल में जब न्यूज़ निकल के आएगी तो क्या खेल हो सकता है। और न्यूज़ के माहौल की वजह से, लगातार मीटिंग की वजह से कहाँ वो 25-30 हज़ार डॉलर से ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है। और जब ये आएगा तो क्या हो सकता है। मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन करने की कोशिश की थी कि गोल्ड का ईटीएफ आया था तो क्या हुआ था, गोल्ड को हम क्या कंसिडर करते हैं, बिटकॉइन को क्या कंसिडर रखते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मेरे पास में आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हार्मोनिक पैटर्न की, यानी कि हार्मोनिक जो पैटर्न्स होते हैं उनकी फैमिली में से एक है जिसको हम कहते हैं साइफर पैटर्न। साइफर पैटर्न की बात करें, उसके बुलिश पैटर्न की यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। और आप देखोगे बिटकॉइन ने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000, हम वो पूरा का पूरा अगर उसके अंदर लगाते हैं बॉटम से $69,000, तो कुछ रेशियो हैं। साइफर पैटर्न 2 टाइप के होते हैं, बुलिश और बेयरिश। जैसे कि इसको हम कई लोग बटरफ्लाई पैटर्न भी कहते हैं, ऐसे ही काटले पैटर्न भी होता है, बैट पैटर्न भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो फिबोनाची की रेशियोज को कंसीडर करते हैं और एक बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर साइफर पैटर्न की बात करते हैं, अगर उसको आप कंपेयर करते हो
तो एक आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन ऑन राइट ट्रैक है। अगर हम कैलकुलेशन लेते हैं फिबोनाची की और साइफर पैटर्न को लगाते हैं बुलिश वाले, तो हमारा पहला टारगेट जो लगभग $36,000 के आसपास था उसने हिट किया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे लेवल की, जो कि आता है $48,500, और ये जो लेवल है उसके बारे में हमने लगातार बात करी। फिबोनाची की रेशियो से भी कंसीडर कर सकते हो, या इस साइफर पैटर्न की बात करते हैं, वहाँ ये उस लेवल तक ये ले जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूजुअली अगर इस लेवल के ऊपर $48,500 से ऊपर अगर ये मिलता है, यानी कि 0.681 की जो बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो वन ऑफ द बुलिश सिग्नल होता है। उसके ऊपर क्लोज करती है मंथली और अगर वीकली कैंडल, तो समझ लीजिएगा ऑल टाइम हाई लगते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट भी होता है, और इसी चीज़ को कंसिडर करके हम लगातार आपसे ये बोल रहे थे कि भैया एक करेक्शन यहाँ आ सकती है। तभी हम आपको लगातार बोल रहे थे, जब कई लोग बोल रहे थे 38,000 से रिजेक्ट होगा, 35,000 से जो है रिजेक्ट होगा, हम यही बोल रहे थे 45 से $50,000 की रेंज को टेस्ट करेगा, और फिर ये जो रिजेक्ट होके हो सकता है हाल्विंग से पहले, जैसे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फिर ये आपको लगभग 40-35 हज़ार डॉलर के बीच में मौका दे, और वहाँ दे तो शायद एक आखिरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है ऑल टाइम हाई से पहले। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिजेक्शन होती है $40,000 के नीचे आता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। टारगेट क्या है? अभी भी हमारा टारगेट 48,500 $48,000 का ऑन है, लेकिन आप समझ लीजिए जो हम वो बोल रहे थे 45 से $50,000 की रेंज, हमारी रेंज को लगभग छूता दिखा। ये बिटकॉइन का प्राइस $44,700 तक चला ही गया था। तो यहाँ पे उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, और इस चार्ट के हिसाब से भी कहीं ना कहीं वो सिग्नल मिलता है। फिबोनाची को ले लो, साइफर पैटर्न को ले लो, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके आप चल सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक मौका शायद मिल जाए, और जब वो मौका मिले तो इस बार मिस मत कीजिएगा। लेकिन उस लेवल को आने से पहले जो $42,000 है, वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, जो इसकी रेशियो है 0.5। हो सकता है वहीं तक आए और वहाँ से बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है। तो दो लेवल्स हैं, अगर वहाँ मिल जाए $42,000 पे आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन कंडीशन सबसे पहले ये $48,500 को टेस्ट करें। अदरवाइज अगर ये नीचे आता है, अभी $42,000 पे एंट्री नहीं बनानी है, अगर ये नीचे आता है तो $40,000 या $36,000 की रेंज में आए तो हम एक एंट्री यहाँ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये कंसिडर कर सकते हो, या इस चार्ट को भी देखते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉसिबल है। $48,000 को ये हिट करता आपको दिख सकता है इस चार्ट के हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या पहले होगा? क्या ये $48,000 को हिट करेगा या करेक्ट करेगा, या $48,000 को हिट करने के बाद जो रेशियो है 0.618 उसके ऊपर क्लोज करेगा, ऑल टाइम हाई के लिए टेस्ट करेगा, या पहले रिजेक्ट होगा? ये सारी बातें आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं, अपनी कैलकुलेशन करके चलनी पड़ती हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया बिटकॉइन यहाँ पे $42,000 के ऊपर टिका रहे। हमने यही आपको बोला है कि जितना इसके ऊपर टिका रहेगा, थोड़ा स्टेबल होगा, तो उतना ज़्यादा स्कोप मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स को ग्रो करने का। और वो हमने देखा, क्या है XRP हो, क्या है डॉट हो, क्या है आपका ADA हो, सोलाना हो, सारे कॉइन्स आपको पंप करते दिखे। और 20-25 एवेक्स हो, 20-25% ये बड़े कॉइन्स, मूंगफलियों के दाम पे जो बादाम मिल रहे थे, वो बादाम वाला काम कर रहे थे। तो ये ऐसे ही तो मौका मिलता है, ऐसे ही तो खेल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे पास आज भी 3 कॉइन हैं जो मुझे लगता है पोटेंशियल है। उनमें से सबसे पहला है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन हमने $60 के आसपास भी आपको बोला था। अगर आपने नहीं बनाई है एंट्री, तो यहाँ पे ये तीनों कॉइन बड़े कॉइन हैं, इनके अंदर पार्ट में एंट्री, एक यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, लगभग $75 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे 200 डेली मूविंग एवरेज की, और उम्मीद है यहाँ से 85 से लेके 105 डॉलर तक, ये आपको $110 तक जा सकता है। अगर यहाँ पे रिजेक्ट होता है तो इसकी अगली सपोर्ट लगभग $70 के आसपास है, तो आप कह लीजिए यहाँ पे 2 एंट्री बनाई जा सकती हैं। बेस्ट एंट्री अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए एक तो फिलहाल $75 के आसपास एंट्री बना लीजिएगा, और एक लगभग $65 पे अगर रिजेक्ट होता है वहाँ आ जाए तो बना लीजिएगा।
तो ये 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। टारगेट मैंने इसके आपको बता ही दिया। हमारा दूसरा कॉइन है मैटिक। मैटिक के बारे में भी हमने आपको बोला आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है ले लो, आसपास मिल रहा है ले लो। हमने ये भी बोला आपको 0.77 डॉलर के नीचे मिल रहा है ले लो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, जिसने नहीं लिया है तो अब क्या करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि इसके अंदर स्कोप है, अभी भी इसके टारगेट ऑन है और हमें लगता है अगर $1 के ऊपर ये जाता है तो आपको 1.25 से लेके 1.3 डॉलर्स तक का इसका टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा 0.85 डॉलर के आसपास पहली एंट्री और दूसरी एंट्री लगभग 0.77 डॉलर के आसपास 75 डॉलर के आसपास मिले तो यहाँ आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन मैटिक के अंदर अभी हमें लगता है पोटेंशियल है 1.3 डॉलर तक जाने का। और तीसरे कॉइन की बात करते हैं, वो है XRP। कोई खास पंप इसने नहीं किया है, जिस रेंज में है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है 0.66 डॉलर के आसपास और एक दूसरी एंट्री 0.57 डॉलर्स। तो 2 पार्ट के अंदर करेक्शन होती है तो वहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है और पूरे चांसेस हैं ये आपको 0.75 से लेके 0.95 $1 तक का पोटेंशियल लगता है। तो दोस्तों ये जो तीनों कॉइन हैं ये भी अभी कुछ खास पंप नहीं किए हैं और इनके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको पंप करते दिखें, क्योंकि दूसरे कॉइन जो पंप किए हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो कोई खास बड़ा इन्होंने एक रैली अभी तक लगाते हमें नहीं दिखाई है। तो बड़े कॉइन्स हैं, रिस्क भी कम रहता है, लेकिन रिस्क तो रिस्क है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। बिटकॉइन यहाँ से 1000-2000 टूट गया तो ये भी 5-10% टूटने में देर नहीं लगाएंगे। तो हम जैसा आपको बोल रहे थे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो टारगेट्स पे फोकस करो, इमोशंस का यहाँ कोई काम नहीं है। प्रॉफिट बुक करो, नीचे आएगा तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ, ऐसा होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा पक्का करके चलो। अगर आप प्रॉफिट में हो, आपको पता है मेरे टारगेट से भी ऊपर है, तो टारगेट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, नीचे आए तो कोई टेंशन नहीं और यहाँ से बढ़ता जाए तो आपका मज़े ही मज़े। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो आपको अपने दिमाग के अंदर करके चलनी पड़ती हैं और सारी चीज़ों को देख के करना पड़ता है। लेकिन 100 बात की एक बात दोस्तों, बिटकॉइन जितना यहाँ स्टेबल रहेगा या आगे बढ़ेगा उतना ही मौका हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए रहेगा ग्रो करने का। और अल्टीमेटली मुझे पता है आप सब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही हो और जैसे मैंने आपको बताया पाथ टू ऑल सीज़न, ऐसा लगता है कि अगले 15-20 दिन आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है और उसके लिए हमें तैयारी करके चलनी चाहिए। लेकिन लालच के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेट हमारा गोल पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आपको प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक भी करना है और स्टॉप लॉस को अपना आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, इस चीज़ को अपना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को पे फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।